नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, मुस्लिम लीग काफ का लोटा है तारक बशीर चीमा, ये फ़याज़ुल हसन चौहान से भी बड़ा बदतमीज़ है। इसने कल असम्बली में ज़रताज गुल, जिसका तल्लुक पीटीआई से है, उसके साथ बड़ी बदतमीज़ी की और बहुत ही गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की। आज इसने वही रवैया इस्तेमाल किया सहरा बानो के साथ। सहरा बानो जो कि एक बहुत ही दलेर और बाहिम्मत खतून है, जिसका जीडीए से तल्लुक है, लेकिन सहरा बानो ने इसको वो अशर किया कि बिल आकर रोने पे आ गया। नादरीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आइंदा अगर बात करेंगे तो सोच समझ के अपनी आंख नीचे करके ये भावलपुर जा आप अगर डिस्टर्ब करेंगे दोबारा इस रवैया समझा दीजिए कि इस तरफ आंखें करके ये वाले अल्फाज नहीं होंगे। इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती। ये बात फिर असेंबली तक नहीं रहेगी, असेंबली के बाहर में ये बात करूंगी कि मैं बोल रही हूँ। तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूं। ये चोर की दाढ़ी में शकीर है, इनका नहीं है। ये पूरा शकीर है। इनको पता है कि जब अगर इस तरह की गुफ्तगू शुरू, मेरे भाई मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं कोई डायरेक्ट तकलीफ ना पहुंचाऊं, इसलिए आप प्लीज यार प्लीज जरा खुदा के लिए यार कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। ये इनको इन सब को जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूँ कि इनकी सोच हो। अभी दूर करता हूँ तुम्हारी तकलीफ। नहीं प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। इसके अलावा ये भी बात हुई कि जी फलां जगह पे इस जगह पे इतने अरब का नुकसान हुआ, उस आदमी ने इतने अरब कमा लिए, इस जगह पे ये हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने हम गिरेबान में झांके थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में पंजाब के लूले लंगड़े बहते गूंगे को पूछ लेंगे ना, तो वो आज भी उस्मान बुज़दार को नहीं भूला। अगर आप केपीके के लंगड़े लूले गूंगे बहरे को पूछ लेंगे तो वो आज भी महमूद खान को नहीं भूला। ये किसकी चॉइसेस थी? किसने उनको पंजाब पर मुसल्लत किया? किसने महमूद खान जैसे आदमी को केपीके पर मुसल्लत किया? ये वही आदमी है जो आज अडियाला में बैठा होकर बड़ा इनोसेंट है। ही इज वेरी इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कह रहा है जी मेरे से जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और पंजाब को जिस बेदर्दी से लूटा गया, पंजाब के साथ जिस बेदर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वो हिसाब इनको देना पड़ेगा। और वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम, इस मुल्क की आवाम इनसे ले भी रही है। ये उस फेट को पहुंचेंगे, ये इनकी भूल है। अभी आतिफ खान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो अभी यहाँ पर तकरीर बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने चंद बातें ऐसी की कि जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। रिकन्सिलिएशन के बगैर इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना जनाब स्पीकर। लेकिन रिकन्सिलिएशन किसने करनी है? रिकन्सिलिएशन जिन्होंने करनी है वो कह रहे हैं मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी चीफ करे, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स करें। अब मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाजत दें। ये चूंकि बजट पे कोरम पूरा करवाया करते थे जनरल फैज साहब, वो बजट पे कोरम पूरा होता था तो एक बजट पे इधर असद कैसर साहब नहीं बैठे हुए, अहमद डोगर साहब बैठे हुए थे। ये इस बात की गवाही देंगे, एक खाना रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि सुबह बजट की अप्रूवल होनी है, और आज मैंने इसको नूर आलम यू वर देयर आई सपोज, उनसे नहीं बात करेंगे। नहीं वो मैं इसलिए मैं गवाही ढूंढ रहा हूं। असद कैसर साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए, हमने इनकार किया कि हमने इस खाने में शामिल नहीं होना, एंड देयर वर लेजिटिमेट रीजंस फॉर दैट। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं लाइटर नोट पे इन दोस्तों से बात कर रहा हूं, और कंक्लूजन की तरफ भी जरा चलिए। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि यार वो कह रहे हैं काफ लीग वालों को इनवाइट कर लो, तो इनका बस खाना पूरी कर लो, लेके इनको जनरल फैज आ जाएगा रात को खाने पे। मैंने कहा यार जनरल फैज से को आज हमको ले ही जाए खाने पे, तो हम चले जाएंगे खाने पे अगर वो हमें ले गया। हर जगह पे ये इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि जी कोरम जो है वो कौन पूरा किया करता था इस हाउस का कोरम। स्पीकर के कमरे में कौन आकर बैठता होता था इजलास के दिनों में? नॉट ए सीनियर रैंकिंग ऑफिसर। दे ऑल नो इट। अगर ये मजीद तफसीलात चाहते हैं तो मजीद तफसीलात भी मैं इनको देने को तैयार हूं। बात यह है कि इस मुल्क में हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, शहीदों में उंगली कटवाकर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आज जी हमने सबक सीख लिया है, 10% गलती हमारी है। मैंने कहा इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में, मैं हल्फन बता रहा हूं जनाब स्पीकर आपको कि मेरे एमपीएस को उठाकर पीटीआई की जीपों में फेंका गया था। किसने फेंका था? मैं उन ऑफिसर्स के नाम ले सकता हूं, मैं आई कैन नेम दोज ऑफिसर्स। ये आज कह रहे हैं कि हमारी 10% गलती थी, इनकी 100% गलती थी जी, इसीलिए छोड़ गए थे ना आपको भाई, इसीलिए छोड़ गए थे। इस तरह नहीं करिए।
और जनाब स्पीकर आप प्लीज तशरीफ रखें। मेरे ख्याल में यहाँ पर ये कोई फॉल्स सीलिंग करवा दें, क्योंकि मैं जब से आई हूँ 3.5 साल से मुझे यही डर लगता है कि किसी दिन ये छत ना गिर जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले भी सीट कॉर्नर में थी और अभी भी इस कॉर्नर में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगी। कॉर्नर नहीं, बीच में से गिरेगी। और बाकी ये कि प्लीज आप कह दें कि जिस वक्त यहाँ पर बात होती है बहुत वक्त जाया हो गया, सिर्फ आवाम की बात की जाए। पिछली चीजें किसको याद दिला रहे हैं? 3.5 साल हम वहां सुनते आए कि इन्होंने ये किया। एक सेकंड, आप अपना बिल जो बड़ा सोना बिल है तुझे ले आना वापस, तो वो यही सुनते हुए आए। तो अब स्पीकर साहब पता नहीं कहाँ लगे हमें। नो क्रॉस टॉक प्लीज आगा साहब, तो प्लीज आप अपनी ना वो क्या कहते हैं आवाम के मसाइल पर ही तवज्जो दें। और बार बार कहा जाता हमें हुकूमत ऐसे मिली थी। अरे आप लोगों को ट्रे में रख के किसी ने थोड़ी दी थी, छीनी थी। हुकूमत के गले में ढोल बांधा है तो इससे बजाएं और थोड़ा सा रक्स भी करें ताकि हम सब महजूज हों। और प्लीज दोबारा इस किस्म का रवैया समझा दीजिए कि इस तरफ आंखें करके ये वाले अल्फाज नहीं होंगे। ये बात फिर असेंबली तक नहीं रहेगी। असेंबली के बाहर मैं ये बात करूंगी कि मैं बोल रही हूं यहाँ पर 99 नामों के नीचे कि थोड़ा समझ के, वो उनकी पार्टी के गुलाम पीछे नहीं बैठे हुए, मेरी अपनी पार्टी है। तो दोबारा आइंदा अगर बात करेंगे तो सोच समझ के अपनी आंख नीचे करके ये उनको प्लीज बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि मॉडल टाउन क्या इतनी इसमें ऐसी कौन सी है जो जाके इनके दिल के ऊपर लग जाती है? मैं यहाँ पर 3.5 साल से आई हूँ, मैं किसी पार्टी को भी डिफेंड नहीं कर रही, मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं भी एक आम आवाम ही हिस्सा थी। अगर अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पहुंचा दिए तो मेरे तो सामने जो इतने बड़े बड़े बुर्ज थे वो तो ऐसे उल्टे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ा आराम से सिर्फ उनकी उसमें तवज्जो दे। बाकी रही डॉलर की यहाँ पर बात होती है तो डॉलर तो जरा फिर स्पीकर साहब ये जो गैर मुल्की दौरे हैं थोड़ा इस पर ही आप स्टॉप लगा दें कि जो ये मेंबरान जा रहे हैं भले वो बाकू जाएं या टर्की जाएं या किधर भी जाएं, उनको क्या डॉलर का लिफाफा देना जरूरी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाके अफसोस ही हुआ है कि यहाँ पर करने क्या आए थे। क्या ब्राइब है कि मेंबर्स को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए जाओ 5 दिन जाके थोड़ा सा रिलैक्स करके आ जाओ? तो जरा डॉलर्स की अगर आप परवान की बात कर रहे हैं तो प्लीज इससे जितने भी दौरे हैं जो अभी भी लिस्टें बनी हुई हैं कि तुम कहां जाओगे, उस पर स्टॉप लगना चाहिए अगर आप सीरियस हैं यहाँ पर ये बात करने के लिए। और मेरे बार बार दोबारा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्लिमानी वजीर बैठे हुए, आप अपनी क़यादत से बात करें। ये वाला रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है और दोबारा ये बर्दाश्त। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन तारक बशीर चीमा जिसमें सेंस नाम की चीज़ नहीं है। और देख लें कल इसने जरताज गुल साहिबा के साथ बदतमीज़ी की और आज साराबानों के साथ। नाजरीन जब तक इस तरह के जैल लोग इस कौम पर मुसल्लत रहेंगे तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन नाजरीन मैं साराबानों की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस लोटे को एक हकीकी ऐना दिखाया। लेकिन इन ज़ालिमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़बरदस्ती एक मेंढर चुरा कर कौम पर मुसल्लत हो गए हैं और बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हैं जिस तरह आवाम ने इनको मुंतखब किया। और नाजरीन आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाइए। इस वीडियो के बारे में और खुसूसन तारक बशीर चीमा के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।